हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल 3D VFX इंस्ट्रक्टर। सो स्टार्ट करते हैं। सो टुडे वी आर गोइंग टू ट्राई ब्रेड टोस्टर। ओके, आज हम ब्रेड टोस्टर बना के देखेंगे 3ds Max में। प्रीवियस क्लास में हमने क्या बना के देखा था, बॉटल वगैरह हैमर वगैरह बना के देखे थे, जिसमें आपने सीखा कैसे एज कनेक्ट करते हैं, कैसे आप अपने फेस को मूव करके और ओपन सब्डिविजन अप्लाई करके एक अच्छी शेप क्रिएट कर सकते हैं। ओके, सो आज पूरा स्क्रैच से मैं बताने वाला हूँ कैसे ब्रेड टोस्टर बनाते हैं 3ds Max में। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको रेफरेंस इंपोर्ट करना है। रेफरेंस इंपोर्ट करने का क्या प्रोसीजर है, सबसे पहले आपको एक प्लेन लेना पड़ेगा। आप डायरेक्टली ड्रैग एंड ड्रॉप नहीं कर सकते। ओके, सो राइट नाउ वी हैव अ प्लेन। आप एक और चीज़ कर सकते हो, अगर आप चाहते हो कि एज इट इज़ इमेज का जो साइज़ है वो ही आप इसमें मेंशन करना चाहते हो, सो यू कैन यूज़ कस्टमाइज ऑप्शन। आप यूनिट सेटअप कर सकते हो, वैल्यू डाल सकते हो, कॉपी पेस्ट कर सकते हो। ओके, या अदरवाइज जो मैंने आपको सिंपल प्रोसेस बता रखा है ड्रैग एंड ड्रॉप, आप वो कर सकते हो। तो ड्रैग एंड ड्रॉप हमने लास्ट क्लास में देखा था कि ड्रैग एंड ड्रॉप करके हम अपना जो ब्लूप्रिंट है, इमेज रेफरेंस है, उसको लेके आते हैं। ओके, सो मैं आज आपको एक अनदर ऑप्शन बताता हूँ कैसे हम अपने इमेज रेफरेंस को यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं। ओके, सो मेक श्योर कि जब भी आप कोई भी इमेज इंपोर्ट करते हो तो आपको भी दिख रहा है कि आपकी जो इमेज रेफरेंस है वो रेक्टेंगुलर है, थोड़ा सा मतलब स्क्वायर टाइप में दिख रही है। ठीक है, तो आप उसको देखना कि उसका जो साइज़ है वो भी स्क्वायर टाइप लगे, ऐसे स्ट्रेच मत करना, तो नहीं तो रेफरेंस भी स्ट्रेच हो जाएगा। ओके, सो अब मैं क्या करने वाला हूँ, आई एम गोना डिक्रीज the number of segments over here. I don't want any extra segments like this. Okay, and आपको क्या करना है, you have to press M. Okay, when you press M you will get a material attribute. Okay, so there are two mode. First one is compact material mode, second one is slate material mode. Okay, दोनों मोड यूज़ कर सकते हैं, दोनों का अलग अलग बेनिफिट है। We will talk about later these things. Okay, simple अभी I am gonna import a V-Ray material over here. Okay, V-Ray default material, let me render setups, V-Ray, done. Press M, right click, materials. So आपको क्या करना है, we have a V-Ray default material. Okay, so then उसके बाद so we are in slate material mode right now. Basically slate material mode node based work करता है। Okay, so let's see how we can import any reference. Okay, you have to click and drag with the help of okay, आपको लेफ्ट क्लिक से क्लिक एंड ड्रैग करना है, you will get a option general then bitmap. Okay, choose bitmap, find your reference image wherever your image. Okay, done. Okay, then आपको क्या करना है, जस्ट ओपन करना है, डन। नाउ यू कैन सी वी हैव अ रेफरेंस इमेज। लेट्स असाइन द मटेरियल ओके ऑन दिस पर्टिकुलर प्लेन। सो आपको इसको असाइन करना है, मेक श्योर योर प्लेन मस्ट बी सिलेक्टेड। ओके, आप राइट क्लिक करके आप इसको कर सकते हो। असाइन क्यों नहीं हो रहा है, प्लेन कन्वर्ट टू एडिबल पॉली, असाइन मटेरियल आ गया। सो दिस इज़ द प्रोसेस बेसिकली। लास्ट क्लास में हमने ड्रैग एंड ड्रॉप किया था, वो भी अच्छा है, लेकिन क्या होता है ना, इसका बेनिफिट क्या है बेसिकली, अगर सपोज दैट आप यहाँ पे आके ना टाइलिंग करना चाहते हो तो आप यहाँ से आप चीज़ें चेंज कर सकते हो। ओके, दिस इज़ द बेनिफिट। ओके, फिर वहाँ पे अपने को क्या करना पड़ेगा, UW मैप करना पड़ेगा, देन उसको फिर टाइलिंग करना पड़ेगा। सो दिस इज़ द ईजीएस्ट प्रोसेस दैट यू कैन यूज़। ओके, सो नाउ वी हैव अ रेफरेंस इमेज। अब इसको क्या करना है, आपको करना है फ्रीज ट्रांसफॉर्म। ओके, फ्रीज करना है सो दैट वी कांट एबल टू मूव दिस इमेज। ओके, क्योंकि बाय चांस क्या होता है कि जब मैं कुछ मॉडल बना रहा होता हूँ तो बाय चांस इमेज मूव हो जाती है, तो फिर दिक्कत हो जाती है उसको एक्यूरेट मैच कराना। ओके, सो अब मैं क्या करने वाला हूँ, आई एम गोइंग टू लॉक दिस इमेज। ओके, सो वी हैव यूज दैट ऑप्शन दैट इज़ फ्रीज ऑप्शन, राइट, जो राइट क्लिक करके ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज़ में आता है। तो और मैंने आपको दूसरा भी बता रखा है कि आपको क्या करना है, यहाँ पे हायरार्की में जाना है, देन यू विल गेट अ ऑप्शन लिंक इन्फो, देन यू कैन लॉक दिस। ओके, मूवमेंट। ओके, सो अब ये मेरा लॉक हो चुका है। अब आपको क्या करना है, यू नीड टू फाइंड आउट what kind of shape we can use. You can use box, you can use cylinder, sphere, whatever you want to use. But क्या होता है ना कि
इनिशियल स्टेज में क्या होता है कि आप जब स्टेज आप बना रहे हो, स्टेज वन है कि आपको पहले तो आपने रेफरेंस पिक कर लिया, देन उसके बाद आपको एक अच्छा सा एक ज्योमेट्री शेप यूज़ करनी है जिससे कि आपको रिजल्ट जल्द से जल्द मिल जाए। लास्ट क्लास में हमने हैमर बना के देखा था, उसमें क्या था, आपको लग रहा था कि सिलेंडर यूज़ करेंगे तो ज़्यादा जल्दी बन जाएगा, लेकिन क्या होता है कि हाउ वी कैन रिकग्नाइज लाइक व्हाट काइंड ऑफ शेप वी कैन यूज़, ओके, that's a matter of fact, right? So we can use a box, again we can use box. अगर सिलेंडर यूज़ करूँगा so I can't able to create this kind of model easily. Okay, if you wanna achieve as soon as possible you can create. Okay, आपको क्या करना है, बॉक्स यूज़ करना है। तो वी डोंट हैव अनदर रेफरेंस इमेज राइट नाउ। अभी मेरे पास साइड व्यू है, अगर मेरे पास टॉप व्यू भी होता, फ्रंट व्यू भी होता तो उसको भी मैच करना होता, ठीक है, उसको मैच करने का तरीका होता है। सो वी विल टॉक अबाउट लेटर। अभी साइड रेफरेंस से ही बनाएंगे हम इसको, बाकी सारा ऑब्जर्वेशन से करेंगे, इसकी जो भी थिकनेस वगैरह होगी, ठीक है। अगर एक्चुअल आपको रेफरेंस मिल जाता है दैट इज़ गुड, ओके। सो आपको अभी ये देखो मैंने साइड में रखा है यहाँ पे, ओके। सो अगर आपको लेट्स से इफ़ यू हैव अ टॉप व्यू, इफ़ यू हैव अ साइड व्यू, फ्रंट व्यू, सो यू कैन इम्पोर्ट एज वेल, राइट। सो ऐसा नहीं है कि एक व्यू से नहीं बन सकता, इट्स टोटली डिपेंड ऑन योर नॉलेज, हाउ मच नॉलेज यू हैव अबाउट द 3ds Max टूल्स, ओके। सो मैंने अभी सिंपल साइड व्यू से ही बनाऊंगा, ओके। सो आप यहाँ पे जाके भी रेफरेंस को देख सकते हो, ओके, डन। तो यहाँ पे रेफरेंस है, यहाँ से मुझे थोड़ा सा विजिबिलिटी मेरी क्लियर हो जाएगी, मुझे पता है कितनी थिकनेस होनी चाहिए कितनी नहीं होनी चाहिए, ओके। सो मुझे जहाँ तक लग रहा है कि अगर मैं बॉक्स लूँगा तो मेरी जो शेप है जल्दी मिल जाएगी मेरे को, ओके। तो स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले। आपको क्या करना है, आ जाओ आप। और वन मोर थिंग आई हैव टू डिस्कस विद यू गाइज दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। आपको क्या करना है कि क्या करते हैं सम ऑफ स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि किसी भी व्यू में जाके ना ऑल्ट के साथ क्लिक एंड ड्रैग कर देते हैं, राइट। ऐसा नहीं करना है आपको जब भी रोटेट करना है या कुछ भी आपको शेप देखनी है आपको, तो आपको प्रोस्पेक्टिव में आगे ही करना है, ओके। ये रूल बना लो, कर सकते हो लेकिन ब्लेंडर की तरह मत करना। ब्लेंडर में क्या होता है कि आप कहीं भी कैसे भी रोटेट कर सकते हो। सो इफ यू वांट हाइड योर ग्रिड यू कैन प्रेस G, ओके। G इज द शॉर्ट कमांड, देन आई विल क्रिएट अ बॉक्स ओवर हियर। सो मैंने सिंपल बॉक्स बना लिया यहाँ पे। वन मोर थिंग, आप सोच रहे कि ये जो इमेज है आई कांट एबल टू सी द एजेस, लाइक मेरे को समझ ही नहीं आ रहा है, ब्राइटनेस नहीं ज़्यादा है इस इमेज की कि कैसे इसकी मतलब एंड पॉइंट क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, राइट। सो मैं आपको एक ऑप्शन बताता हूँ, आप क्या करो, फोटोशॉप ऑन करो, ओके। उस इमेज की थोड़ी सी क्वालिटी को और एनहेंस करेंगे, उसके कलर वगैरह थोड़ा सा डार्क कर लेंगे, थोड़ा सा विजिबिलिटी और अच्छी हो जाए, ओके। तो ये भी, क्योंकि जब विजिबिलिटी क्लियर नहीं होगी तो आप मॉडल कैसे बना पाओगे। सो मैं उस रेफरेंस इमेज को कॉल करता हूँ, डन, ले लिया। आप यू कैन यूज़ अनलॉक कर लो उसको, राइट। इसको कंट्रोल के साथ मैंने सिलेक्शन बना लिया। यू कैन यूज़ बेवल ब्राइटनेस, बेसिकली ब्राइटनेस इसकी थोड़ी सी डार्क कर लो। अब देख रहे हो आप, अभी देखो और अभी देखो, अब देख रहे नहीं जिस इसके एज अच्छे से दिख रहे, कॉन्ट्रास्ट बढ़ा दो हल्का सा, आप थोड़ा ठीक है, राइट। अब आपको कुछ नहीं करना, आपको उसको यहाँ पे सेव एज करना है उसी नेम के साथ। कर दिया आपने, हाँ, ऑटोमेटिकली यहाँ अपडेट हो गया। दिस इज द बेनिफिट। अब ड्रैग एंड ड्रॉप करते तो फिर दोबारा ड्रैग एंड ड्रॉप करना पड़ता। मटेरियल के साथ किया तो मैंने बस वहाँ पे सेव किया, चेंज किया, यहाँ पे ऑटोमेटिकली एक्टिव हो गया, राइट। तो दिस इज द बेनिफिट अगर आप स्लेट मटेरियल के थ्रू करते हो तो, मटेरियल के थ्रू करते हो तो। सो अब मैं बॉक्स ले लेता हूँ, यहाँ पे मैंने बॉक्स ले लिया, ओके। सो अभी मेरे को जितनी भी कमांड है राइट क्लिक करके आ जाती है। तो आप चाहते हो कि फुल प्रीव्यू मोड में काम करना है तो इट्स अप टू यू, ओके। सो एक और मैं आपको चीज़ बताता हूँ, यू कैन नोट डाउन ऑन योर नोटबुक एज वेल। ऑल्ट एक्स इज द शॉर्ट कमांड ऑफ एक्सरे मोड। क्या है, एक्सरे मोड की शॉर्ट कमांड है, क्योंकि मेरे को यहाँ पे एज वगैरह देखने हैं तो मैं ऑल्ट एक्स प्रेस कर सकता हूँ, एक्सरे मोड। अब कई स्टूडेंट्स का कहना ये है कि एक्सरे मोड में प्रेस करता हूँ तो मेरे को इतनी विजिबिलिटी क्लियर नहीं हो रही जितनी होनी चाहिए, राइट। सो आपको मैं एक और वो प्रोसेस बताता हूँ, थोड़ा सा लेंथी होने वाला है लेकिन ये सारी वीडियो में काम करने वाला है। आपको पहले तो जब आपका सब कुछ सेटअप हो जाए आपको करनी है फाइल सेव, कंट्रोल शिफ्ट एस करके यू कैन सेव योर फाइल,
then choose the folder. Okay, I'll create another folder for you, max 1030. और आपको ना जब भी नेमिंग करो बंटी ए करके, समझ रहे हो, ध्रुव आर करके ऐसे नेमिंग नहीं कर रही है। जो भी आप क्रिएट कर रहे हो उसका नाम डालना है आप। जैसे अभी वी आर क्रिएटिंग अ ब्रेड टोस्टर, तो आपको ब्रेड टोस्टर ही लिखना है, ठीक है, डन। और यहाँ पे कर देना सेव। ओके, फाइल सेव हो गई, अब कोई इशू नहीं है। अब मेरे को क्या करना है, अब आपको एक चीज़ बताता हूँ मैं, ये जो इसके डिफ़ॉल्ट सेगमेंट है इनको हाइड कर लो, हटा दो। हम करेंगे ऐड अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट। ओके, और आपको अगर देखना है कि हाउ मैनी सेगमेंट्स वी हैव, यू कैन प्रेस 7। सो नाउ यू कैन सी वी हैव अ 13 पॉलीज ओवर हेयर, वर्टेक्स 12 हैं टोटल। ओके, सो ये, और कोशिश ये करनी है कि ना कम से कम सेगमेंट्स में आपको मॉडल बनाना है। कम सेगमेंट में मॉडल बनाओगे तो फाइल ज़्यादा हैवी नहीं होगी। ओके, अब मैं क्या चाहता हूँ, फुल ट्रांसपेरेंसी चाहता हूँ मैं इसमें। एम प्रेस करोगे, आप आ जाओ यहाँ पे, एक मटेरियल ले लो, वीरे मटेरियल ले लिया आपने, असाइन कर लो, असाइन कर लिया। ओके, असाइन करने के बाद नाउ यू कैन सी वी हैव अ ऑप्शन। सो गाइज, आई एम नॉट, यू नो, मैं आपको अभी ये नहीं बता रहा हूँ कि कैसे मटेरियल यूज़ करना है, मैं बेसिक सा सिंपल सा प्रोसेस बता रहा हूँ, सो दैट आप अपने रेफरेंस को, मॉडल को ट्रांसपेरेंट कर सको फुल्ली। ओके, जितना बता रहा हूँ उतना सीखो। तो यहाँ पे दो ऑप्शन है, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन होता है कि शाइनिंग ऐड करनी है तो तब हम रिफ्लेक्शन यूज़ करते हैं। रिफ्लेक्शन होता है कि ट्रांसपेरेंसी, ग्लास मटेरियल बनाना हो तो। सो वी हैव टू क्रिएट अ ट्रांसपेरेंसी, वी हैव टू ऐड अ ट्रांसपेरेंसी। सो आई विल गो फॉर रिफ्रैक्शन ओवर हियर फुल्ली। इसको अगर मैं फुल्ली वाइट कर दूंगा तो आप देखो फुल्ली ट्रांसपेरेंसी आ गई। लेकिन मेरे को फिर तो सॉलिड भी देखना होगा, तो मेरे को वापस से यही प्रोसेस करना पड़ेगा, तो बहुत टाइम टेकन वाला काम हो जाएगा ना। तो आप अंडू करो, यहाँ पे आपको एक टाइमर दिख रहा है, राइट। सो वी विल यूज अ सेट की। ओके, ऑटो की ऑन कर दूंगा, यहाँ पे सेट की लगाऊंगा, और की फिल्टर यूज कर सकता हूँ। मैं चाहता हूँ कि सब में की फिल्टर लग जाए, ऐड हो जाए, तो मैं की फिल्टर पे आऊँगा, मैं कहूँगा ऑल, सिर्फ पोजीशन वगैरह पे नहीं, सब पे चाहिए। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे लगाया, की लगाई, सब पे की लग गई, देख रहे हो आप, लग गई ना। और मैं क्या चाहता हूँ कि जैसे ही मैं 10 तक जाऊँ ये पूरा ट्रांसपेरेंट हो जाए, तो यहाँ पे आप पूरा ट्रांसपेरेंट कर दो उसको, ऐसे हो गया, डन। और देखो ऑटो की से अपने आप की लगी इसमें, तो दिस इज़ द बेनिफिट। अब वापस ऑटो की बंद कर दो, नहीं तो वापस से सब में की लगती चली जाएगी। आपने देखा होगा, रील वगैरह देखी होगी, टेबल आई, चेयर आई, बन गई सब कुछ, फिर पॉट वगैरह आ गए, सब चीज़ होगी, तो वो ऑटो की एनिमेशन करते हैं पूरा, एक एक चीज़ प्रोसेस बना देते हैं एनिमेशन करते हुआ, ठीक है। सो अब आप देख सकते हो कि मेरे को सॉलिड में देखना हो तो मैं सॉलिड में भी देख सकता हूँ। अब मेरे को अपने टाइमर को आगे करना है तो मेरे को ट्रांसपेरेंसी भी दिख जाएगा, ठीक है। अब आप देख सकते हो कि एक्सरे मोड से ज़्यादा बेटर है ये, है कि नहीं है। आपको कम ट्रांसपेरेंसी करनी है थोड़ा कम रख लेना, ज़्यादा करनी है फुल तो पैसे कर लेना। समझ में आ गया यहाँ तक। सो अब स्टार्ट करते हैं। सो वी हैव अ नब्स मॉडल राइट नाउ। ओके, सो कन्वर्ट टू एडिबल पॉली करना पड़ेगा अपने को, कर दिया मैंने। कन्वर्ट टू एडिबल पॉली करने के बाद अब ये शेप देख रहे हो आप, 1 प्रेस करो, वर्टेक्स मोड में आओ, एक पूरा इसको, ये ना टॉप व्यू दिख रहा है, ये एक्चुअल आपको यहाँ तक नहीं रखना है, क्योंकि ये फोटो ही अलग पर्सपेक्टिव में, जिससे कि वो ऐसे है, थोड़ी सी फोटो ली है किसी ने, जिससे हल्का सा उसको टॉप व्यू भी दिख रहा है। अगर एक्चुअल साइड व्यू से ली जाए फोटो तो टॉप व्यू नहीं दिखेगा, तो मैं इसको टॉप व्यू में ये यहाँ तक मान के चलूँगा इसको, इस एज तक। ओके, और नीचे वाला जो शेप है, नीचे वाली जो शेप है, मैं इसको यहाँ पे रख कर चलूँगा, ठीक है, डन। अब पूरा ट्रांसपेरेंट कर लो लाइक दिस, F4 प्रेस कर लो, सो दैट वी कैन एबल टू सी द वायर फ्रेम मोड। ओके, अब आप देख सकते हो कि ये जो शेप है, जैसे एग होता है, एग की शेप आप देखो तो नीचे बॉटम में उसका ज़्यादा सरफेस होता है और ऊपर वो ओवल टाइप की शेप होती है उसकी। ओके, तो ये भी कुछ ऐसी है। ओके, सो आपको क्या करना है, क्लिक एंड ड्रैग करके आपको सेलेक्ट करना है। क्लिक एंड ड्रैग करके सेलेक्ट करने का क्या बेनिफिट होता है, अभी आप देख सकते हो कि दोनों वर्टेक्स सेलेक्ट है, मैं दोनों को मूव करूँगा तो दोनों इक्वली मूव हो रहे हैं, राइट, है ना। लेकिन अगर मैं सिंपल क्लिक करके यहाँ पे वर्टेक्स सेलेक्ट करूँगा, सो यू कैन सी सिंगल वर्टेक्स ही मूव हुआ है, देख रहे हो आप,
So make sure कि if you want to select both of vertices, so you have to click and drag. क्लिक एंड ड्रैग, जितना भी सिलेक्शन के अंदर जो भी एरिया आएगा वो सिलेक्ट हो जाएगा। डन। अब मैं इसको करूँगा फिर इसको करूँगा तो टाइम लगेगा। दोनों को साथ में सेलेक्ट करो, आर प्रेस करो, स्केल कर दो, हो गया। डन, ये हो गया मूव। अब मुझे ना आप देख सकते हो इसके जो ये जो एंगल है ये राउंडेड है, ओके, और ये शेप अलग है कि नहीं है। तो एक काम करते हैं, ऑल्ट 1 करते हैं, यहाँ पे इसको रखते हैं ऐसे। डन, मैंने सेपरेट कर दिया इसको यहाँ से नीचे से। अब मैं क्या करूँगा, इसको कर दूँगा अलग, डिटैच। मैं सिर्फ ऊपर का बनाऊँगा, या एक काम करते हैं, क्योंकि जितनी राउंडनेस इसमें है ना उतनी राउंडनेस इसमें भी है नीचे। तो एक काम करते हैं, डिटैच करने से पहले इन सबको चारों सेलेक्ट करके एज मोड में जाओ, सेलेक्ट करो इन सबको। हम क्या करेंगे यूज़, मेरे को क्या करना है, इसके जो कॉर्नर है स्मूथ करने हैं, ओके, स्मूथ कॉर्नर करने हैं। आप देख सकते हैं, मैं दिखाता हूँ आपको, ये देख रहे हो उसके कॉर्नर कितने स्मूथ है, राइट, ये देखो स्मूथ है ना। तो ऐसे मेरे को स्मूथ कॉर्नर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, टॉप व्यू में कट सा छोड़ना है, वो बनाएंगे बाद में। पहले ओवरऑल एक बेसिकली कि मैं क्या कर रहा हूँ ना, मैं ब्लॉगिंग कर रहा हूँ। अभी ब्लॉगिंग हो जाएगी फिर डिटेलिंग करेंगे इसकी, तो ब्लॉगिंग करनी है फ़िलहाल अभी। सो ये हो गया। अब वी कैन यूज़ शैम्फर पे क्लिक करूँगा, वी विल गेट अ प्रॉपर्टी ओवर हियर, ओके। सो मेरे को इसको मैं शैम्फर करूँगा ऐसे, लाइक दिस। डन, यू कैन सी। और शैम्फर करने के बाद आपको ऑप्शन मिलेगा यहाँ पे, आपको एक ट्रिक बताता हूँ, क्योंकि अभी मैं साइड व्यू से करूँगा ना, तो क्योंकि ये स्केल हो रखा है पूरा, तो चीज़ें थोड़ी सी मे भी शायद प्रॉब्लम आ सकती है। तो मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ मॉडल बनाने की। आपको याद है मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था इंस्टेंट का बेनिफिट होता है ना। तो मैं क्या करता हूँ, इसका एक इंस्टेंट बना लेता हूँ, ओके, बना लिया। और क्योंकि इंस्टेंट बनने का क्या फ़ायदा है, सपोज दैट मैं अगर इसको एक्सट्रूड कर दूँ यूँ करके, ठीक है। अब आप देखो कि मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, मेरे को सपोज दैट इसको ना एक्सट्रूड करना है, राइट। तो ये ना शिफ्ट के साथ एक्सट्रूड करता हूँ तो ये ऐसे आ रहा है ना, और हमें तो एकदम ऐसे चाहिए था। या तो मैं इसको लोकल इसका चेंज करता हूँ व्यू, यहाँ पे लोकल करूँगा तब आएगा ये ऐसे करके, राइट, तब ये ऐसे जाएगा, है ना। तो कितना बढ़िया ऑप्शन है। अगर मैं इसको इंस्टेंट में यूज़ करूँगा और मैं यहाँ से करके सिर्फ इसको यहाँ से एक्सट्रूड करता हूँ, तो देखो प्रॉपर जा रहा है ना वैसे। तो दिस इज़ द बेनिफिट ऑफ इंस्टेंट, ओके। तो मैं इसको फ़िलहाल ऐसे रखता हूँ और इसको मूव कर लेता हूँ, और फिर मैं इंस्टेंट में करूँगा जो भी चेंज करूँगा, शैम्फर वगैरह, ओके। और पहले इसको हम ना मैच करा लेते हैं जितना हमें चाहिए, फिर हम इंस्टेंट में करेंगे जो भी काम करेंगे, है ना। और ये जो साइड वाला ये अपना बनता चला जाएगा, ओके। तो इसको मैच करा लेते हैं पहले, इतना हो गया मैच, डन। और इसको अब बेसिकली आप देख रहे हो कि इसके सारे कॉर्नर सब स्मूथ है, यहाँ से नीचे से भी स्मूथ आ रहा है, साइड से भी स्मूथ है, सब जगह से स्मूथ है। तो हमें करना क्या है बेसिकली, एक सेकंड। अब ये करने के बाद ना आप ले सकते हो यहाँ से इंस्टेंट का यूज़ कर सकते हो आप, जब आप उसको रोटेट करना चाहो। तो अभी रोटेट नहीं करना, तो फिलहाल के लिए हटा रहा हूँ मैंने आपको बताया कि आप कर सकते हो ऐसे भी। एज मोड में आ जाओ, रिंग सिलेक्शन कर लो, यहाँ पे रिंग सिलेक्शन कर लिया। अगर मैं इसको शैम्फर करता हूँ यहाँ पे, ओके, तो ये शैम्फर हो गया, लेकिन नीचे वाला तो एज इट इज़ रह गया, तो मुझे तो नीचे वाला भी शैम्फर करना पड़ेगा, राइट। सो आप एक काम करो, यहाँ पे आओ, इस वाले अगर एज को भी अगर हम शैम्फर करना चाहें तो कर सकते हैं, क्योंकि ये ओवरऑल सारे साइड से स्मूथ है, राइट। टॉप से शार्पनेस है लेकिन ओवरऑल नीचे से तो स्मूथ ही है। तो मैंने यहाँ का भी शैम्फर, यहाँ की भी एज को पकड़ लिया, देन शैम्फर पे क्लिक किया। नाउ यू कैन सी एक प्रॉपर स्मूथनेस आ रही, नहीं आ रही, देखो, है ना। सो कम से कम सेगमेंट लेके चलूँगा। अब देखता हूँ मैं फ्रैक्शन, इसको बोलते हैं फ्रैक्शन वैल्यू। फ्रैक्शन का मतलब होता है कि आप कितना इसको फ्रैक्शन करना ऐड करना चाहते हो उसमें, ओके। सो स्लाइडली ऐड करना चाहते हो, यू कैन होल्ड ऑल्ट, यू कैन ऐड अ स्लाइडली फ्रैक्शन ऑफ नंबर ऑफ सेगमेंट्स। हम
मैं बढ़ा सकता हूँ यहाँ पे। डन। नाउ यू कैन सी नंबर ऑफ सेगमेंट्स मेरे बढ़ गए यहाँ पे। आपने एक चीज़ नोटिस करी है कि ये नीचे से ये एग की तरह लग रहा है, नीचे से थोड़ा बड़ा, ऊपर से थोड़ा पतला भी है। सो अगर हम इसको यहाँ से, तो हमने ऐसे कर दिया इसको, अगर मैं इसको नीचे से पकड़ के ऐसे वर्टेक्स आर प्रेस करूँ, लोकल व्यू, हाँ यू व्यू पे आ जाओ, लोकल व्यू पे मत आओ, इसको यहाँ से भी स्केल कर लो ऐसे। डन कर लिया। यहाँ से हल्का सा स्केल होता है ना ऐसे हल्का सा, तो यहाँ से भी इसको हल्का सा स्केल कर लो। एज मोड में आ जाओ, आप इसको शैम्पर करो तो फ़ायदा है। शैम्पर की सेटिंग्स पे आ जाओ। मैं लेता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा 2 सेगमेंट रख लो आप। फ्रैक्शन ऐड कर दो, कितना फ्रैक्शन आपको ऐड करना है। डन। नाउ यू कैन सी ओके वी हैव अ नाइस कर्व ओवर हियर। ओके देन हिट द राइट। अब आप यहाँ पे आ जाओ, ये आपको शेप मिल गई। अब मेरे को सेपरेट करना है ये वाला जो शेप है ना नीचे वाली, इसको सेपरेट करना है। आप आओ यहाँ पे आओ पहले। अब आप देख सकते हो एज मोड पे आओ, आप यहाँ पे इस पर क्लिक करो, आर के साथ इसको करो स्केल। देखो मैं क्यों कर रहा हूँ स्केल, ताकि एक स्ट्रेट सेगमेंट मिल जाए मुझे को। ओके सो मैंने आर प्रेस किया और मैंने स्केल किया इसको लाइक दिस। डन। स्केल हो गया और हल्का सा इसको मूव करूँगा नीचे की साइड ऐसे। डन। हल्का सा कर्व है तो विल मैनेज। अब मैं क्या करूँगा, मैं इतने फेस को ना कर लूँगा डिटैच यहाँ से। ओके डिटैच करना है आपको यहाँ पे। डिटैच मैंने आपको बताया था, डिटैच टू एलिमेंट किस क्या काम करेगा कि वो डिटैच तो हो जाएगा लेकिन एलिमेंट मोड पे रहेगा। आपको परमानेंटली सेपरेट करना है। आप सिंपल विदाउट एनी सिलेक्शन आप यहाँ पे इसको ओके कर दो। डन। एज यू कैन सी वी हैव अ सेपरेट शेप ओवर हियर। हायरार्की में जाके पिवट में आ जाओ, सेंटर टू पिवट कर लो इसको। डन। सो आपको यहाँ पे आओ, इसका ना मेरे को कलर अच्छा नहीं लग रहा तो मैं इसको करता हूँ यहाँ पे ब्लैक। डन। नाउ यू कैन सी और प्रॉपर विजिबल है इसके सेगमेंट अच्छे से, राइट। अब क्या करना है मेरे को, अब आप इसको पहले तो करेक्ट करेंगे हम। यहाँ पे आओ। ओके इफ यू ना हाइड दिस शेप ओवर हियर, राइट क्लिक करना है, हाइड सिलेक्शन। ओके तो इसको मेंटेन कर देंगे अच्छे से प्रॉपर। आप इसको स्केल कर लो ओवरऑल शेप को। डन। इसको मूव करो नीचे की साइड। ओके तो आप ये कर्व मेंटेन मत कराने लग जाना, क्योंकि ये साइड व्यू से ऐसे ही दिखने वाला है। ओके तो ये आप ये मत सोचना कि यार ये तो शेप खराब हो रही है, पूरा मैच मत कराने की सोचना आप, ठीक है, क्योंकि ये साइड व्यू से ऐसे ही दिखने वाला है। आप देख सकते हो शेप। ओके अब ये जो हार्डनेस आ रही है ना इसमें, ये भी हट जाएगी जब उसको स्मूथ करेंगे परमानेंटली। अनहाइड ऑल करो, ये आ गया। ब्लॉकिंग हो गई हमारी ऑलमोस्ट। ओके सो अब आप देख सकते हो ये ब्लॉकिंग हो गई है हमारी। अब आप एक काम करो, मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। मॉडिफायर में आओ, आप यहाँ पे डालो एडिट पॉली, इसमें भी डालो एडिट पॉली। एडिट पॉली मैंने बताया था एडिट पॉली क्यों यूज़ करते हैं ज़्यादातर। अगर कब सपोज दैट मेरी शेप ख़राब हो गई और मेरे को वो डिलीट करूँगा तो मेरे को वापस से मेरी डिफ़ॉल्ट शेप मिल जाएगी। इसको हल्का सा नीचे शिफ्ट कर लिया मैंने और इसको भी स्केल करो आप, ठीक है, ताकि स्ट्रेट हो जाए सेगमेंट सारे, वर्टेक्सेस स्ट्रेट हो जाए। आप इसको मूव किया। अब आप देख सकते हो कि यहाँ से भी इसको मेंटेन करना है हल्का हल्का। ऑल्ट 1 करो, एक सेगमेंट यहाँ डालो, एक सेगमेंट यहाँ डालो, एक सेगमेंट यहाँ डालो। डन। कंट्रोल के साथ दोनों को सेलेक्ट करो, हल्का सा स्केल करते हैं यहाँ से। ओके हल्का सा स्केल कर लो, इसको डिलीट मारो। अब आप देखो मैं इसको नीचे कर रहा हूँ तो किस तरीके से शेप खराब हो रही है ना।
यहाँ पे हमारे पास होता है एज कंस्टेंट, इसको ऑन करोगे तो ये प्रॉपर स्लाइड करेगा इस पे, ये देखो है ना। हल्का सा नीचे करो, डबल क्लिक करके सिलेक्ट कर लिया, एक सेगमेंट और ऐड कर देंगे, कंट्रोल सा सिलेक्ट, कनेक्ट कर दो यहाँ पे, सेंटर में आ गया एकदम। तो अब जो ओवरऑल शेप है ये परफेक्ट है हमारी। एज मोड पे जाओ, अभी भी वो सेगमेंट सीधा नहीं है यहाँ पे, हो गया अब स्ट्रेट एकदम। हल्का सा इसको नीचे कर लो ऐसे एकदम सेट, हल्का सा गैप होगा जिससे कि इसमें पार्टीशन हम दिखा सकें, दैट्स इट। ओके, अब एक सेगमेंट आप दे दो यहाँ पे, एज मोड में आओ आप यहाँ, क्योंकि ओवरऑल सेगमेंट दूंगा तभी तो शेप अच्छी आएगी, राइट। अगर इन साइड सेगमेंट को डिलीट करना चाहो, इनको स्ट्रेट कर लेते हैं बेसिकली ऐसे हल्का सा, ठीक है। इसको भी स्ट्रेट कर लो। टोपोलॉजी इसको ही बोलते हैं, टोपोलॉजी गाइस। टोपोलॉजी अच्छी होगी तभी तो शेप अच्छी लगेगी। हो गया डन। अब आप इसको रिंग सिलेक्शन करो, यहाँ पे कर लिया, कंट्रोल के साथ इसको भी रिंग सिलेक्शन कर लो, कंट्रोल के साथ मैंने इसको भी मल्टीपल सिलेक्शन कर सकते हैं ना। कनेक्ट करो, कितने सेगमेंट चाहिए, 1 2 3 बहुत हैं, डन। और आप देख सकते हो यहाँ पे इसकी शेप में तो हल्का सा फेस इंसर्ट करना पड़ेगा और उसको डिटैच करना पड़ेगा, मतलब अंदर एक्सट्रूड करना पड़ेगा, ठीक है। तो मेरे को क्या करना है, दोबारा देखता हूँ, दोबारा देख लो एक बार शेप को। तो ये बेसिकली इतना इंसर्ट करके हल्की सी दैब देके इसको डिलीट कर देंगे। सो करना क्या है आपको, बेसिकली 4 प्रेस करके फेस मोड में आना है आपको, डन। मेरे को क्या करना है, इंसर्ट करना है, इंसर्ट यूज़ कर सकता हूँ मैं यहाँ पे, इंसर्ट, यहाँ पे आप इसको इंसर्ट कर सकते हो, इंसर्ट फेस, डन। इंसर्ट करने के बाद थोड़ा सा ज़्यादा कर सकते हो इंसर्ट आप, क्योंकि ज़्यादा इंसर्ट है वो। इंसर्ट कर लिया आपने यहाँ पे इतना, डन, इतना तो है ना। देन शिफ्ट के साथ आपको करना है एक्सट्रूड, हल्का सा माइनस इतना कर दिया आपने, देन डिलीट कर दो उसको, बन गया। तो ये शेप हो गई, लेकिन आपने यहाँ देख सकते हो कि ये जो शेप है वो उसके अंदर जाके वहाँ से मतलब उसको कट करना पड़ेगा साइड से। सो एक काम करते हैं, मेरे को लगता है कि जहाँ तक कि मुझे लगता है कि ये साइड में कम डेप्थ है, ओके, साइड में कम डेप्थ है और उसके मतलब फ्रंट से और बैक साइड से ज़्यादा सरफेस है उसमें, ओके। सो एक काम करते हैं, एज मोड में आ जाओ आप ओवरऑल सेगमेंट सेलेक्ट करके यहाँ पे डी सेलेक्ट कर लो ऐसे, ओके। तो ये कुछ 4-5 सेगमेंट सेलेक्ट हैं, एक सेकंड मेरे को ना ये फेस डिलीट करना पड़ेगा क्योंकि नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी। कंट्रोल के साथ डबल क्लिक करके सेलेक्ट कर लिया, आप एज मोड में जाओ, अब ऑटोमेटिकली आ ही गया था मैं, ठीक है। तो मेरे को ये वाली एज कंट्रोल के साथ, आप मैं यहाँ तक क्लिक करूँगा ना, अगर कंट्रोल के साथ मैं क्लिक करता हूँ तो पूरी यहाँ पे मैं अगर इसको कंट्रोल के साथ क्लिक करता हूँ तो यहीं तक सेगमेंट सेलेक्ट होंगे, देखो। हालांकि ये काम क्यों नहीं कर रहा, हो गया, ओके। और ऐसी मैं साइड के यहाँ तक इसको सेलेक्ट कर लूँगा, डन। अब मैं इसको स्केल कर लेता हूँ ऐसे, स्केल मत करो उसको, इसको डिसेलेक्ट करो, इसको हल्का सा मूव करो आगे की साइड ऐसे, ओके, क्योंकि इसमें डेप्थ है यहाँ तक। और हल्का सा आप इसको यहाँ से मूव करो ऐसे, लाइक दिस, और हल्का सा स्ट्रेट कर सकते हो आप ऐसे, क्योंकि कर्व तो है ही उसमें, कर्व रख सकते हो आप, ओके। वी हैव अ कर्व ओवर हियर, हल्का सा स्केल कर लो बस, हल्का सा, लाइक दिस, ओके। और इन वर्टेक्स को सेलेक्ट करके आप थोड़ा सा शिफ्ट कर सकते हो, आप लोकल की जगह व्यू पे है, यहाँ पे इसको मूव कर लो ऐसे, ओके। हल्का सा इसको भी आप सेलेक्ट करके इसे मूव कर लो, क्लियर है यहाँ तक, ओके। अब मैं आपको ओपन सब डिवीजन डाल के दिखाता हूँ, ओपन सब डिवीजन डालो आप। हाँ, वन मोर थिंग, एच पकड़ के यहाँ पे डबल क्लिक करो, डबल क्लिक करके आप सिलेक्ट करके आप इसको करो इसमें डेप्थ ऐड कर दिया आपने, डेप्थ ऐड, डन। एंड देन उसके बाद यू हैव टू अप्लाई ओपन सब डिवीजन ओवर हियर, नाउ यू कैन सी वी हैव अ नाइस शेप, ओके। सो आपने देखा था कि यहाँ पे हैमर में मैंने आपको सिखाया था कि सपोर्टिव एज क्या काम करती है, ओके। सपोर्टिव एज का यूज़ क्या है, आप अनहाइड ऑल करो पहले, तो जो नीचे का पार्ट है वो भी मिल जाएगा मेरे को। डार्क चाहिए ना, डार्क, यू वांट डार्क कलर ओवर हियर, यू कैन
create another material, assign, done, so that we can separate the shape. हल्का सा डार्क कर लेता हूँ so that एक separateness मुझे मिल जाए. Okay, we can add open subdivision over here as well like this. Now you can see perfect shape मिल गया मैं. Okay, done. अब supportive edge, what is the use of supportive edge? So supportive edge का मैंने बताया था आपको. What is the use of supportive edge? जो वॉल्यूम हमारा स्प्रेड हो रहा है उसको वो होल्ड करके रखता है सपोर्टिव एज. ओके, खराब हो रहा है, मेल्टेड हो रहा है, शेप मेल्टेड टाइप की दिख रही है, तो वो क्या करेगा, सपोर्टिव एज होल्ड करके रखेगा. क्यों? आप देख सकते हो यहाँ पे आप देखो कोई मॉडल में बेवलेंस है लेकिन इसमें स्मूथनेस भी है. ठीक है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्मूथनेस आ रही है. तो आप एक काम करो, हल्का सा एडिट मोड में आ जाओ. आप मेक श्योर कि इफ़ यू वाना डू सम चेंजेस, ओके, सो मेक श्योर योर एडिट पॉली मस्ट बी सिलेक्टेड. आप ओपन सब डिवीजन में सेलेक्ट करके आप चूज़ करोगे, आप ट्राई करोगे वर्टेक्स मोड में जाना, तो वो नहीं होगा. ध्यान रखना ये चीज़, जो बहुत सिली मिस्टेक आप करते हो वो चीज़ नहीं करनी है आपको. आपको सेलेक्ट करना है, शैम्फर पे क्लिक करना है, देन वी कैन ऐड अ शैम्फर लाइक दिस. हल्का सा बहुत स्लाइटली ऐड करूँगा क्योंकि बहुत स्मूथ यहाँ पे वो है. देख रहे हो आप, देख रहे हो, मतलब आंखों में चुभे ना, इस तरीके से आपको रखना है यहाँ पे. ठीक है, और आप देख सकते हो कि यहाँ पे ना इसका कर्व इतना नहीं आ रहा जितना आना चाहिए, राइट, है ना. तो यू कैन मैनेज योर कर्व लाइक दिस, लाइक दिस, लाइक दिस. ओके, हल्का सा इतना रख लेते हैं और इसकी फ्रैक्शन वैल्यू और कम कर लेते हैं. स्लाइटली ऐड करनी है, शिफ्ट और ऑल्ट को होल्ड करके रख सकते हो आप स्लाइटली ऐड कर सकते हो लाइक दिस. यू कैन प्रेस शिफ्ट एज वेल, राइट. नाउ यू कैन सी, नाउ वी हैव अ सपोर्टिव एज ओवर हियर. अब मेरे को एक सपोर्टिव एज डालनी है यहाँ पे, देन इसको क्लिक कर दो, हल्का सा शिफ्ट कर लेते हैं नीचे. एक सपोर्टिव एज मुझे यहाँ चाहिए होगी. सपोर्टिव एज से बढ़िया शैम्फर मार दो एज पकड़ के. आप सपोर्टिव एज भी दे सकते हो क्योंकि ये शैम्फर भी तो सपोर्टिव एज का ही काम कर रहा है ना गाइस. Oh, what the hell is doing man? हल्का सा इसमें कर्व ऐड करना है लाइक दिस, डन. अब मैं इसको स्मूथ करके दिखाता हूँ, आप देखना रिजल्ट कितना बढ़िया लगेगा. नाउ यू कैन सी गाइस, राइट. आपको लगता है कुछ, देखो आ रही है ना स्मूथ एकदम, है ना, ये देखो. और ज़्यादा क्रीजिंग आ रही है, क्रीजिंग बहुत ज़्यादा आ रही है, तो आप एक काम करो, आप एज मोड में जाओ, आप बीच वाला जो सेगमेंट है उसको डिलीट कर दो. डन. बीच वाला सेगमेंट जो है डिलीट कर दो आप. आप देखो आपको कितना बढ़िया आपको शेप मिलने वाली है. अब आ रही है ना एकदम स्मूथनेस जो चाहिए, देखो देखो, है ना. तो ये चीज़ है. अब आप अनहाइड ऑल करो, आप नीचे की शेप को भी देख सकते हो और ऊपर की शेप को भी देख सकते हो. एक पार्टीशन मिल रहा है. ओवरऑल इतना हमने बना लिया. ओके, आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी. ओके, नेक्स्ट क्लास में हम इसका हैंडल्स और कई सारी चीज़ें हैं, जैसे और भी, जैसे इसका नीचे का, जैसे क्या होता है ब्रेड को जब वार्म करते हैं उसको, ठीक है, मतलब उसको हीट करके, तो जो भी उसका मतलब जो भी वेस्ट मटेरियल निकलता है, जल जाता है, जो भी वो नीचे से निकलता है. ठीक है, ओके. तो ये इनर जो भी पार्ट है उसका कैप वगैरह और साइड में जो भी इसका बटन्स वगैरह है, नेक्स्ट क्लास में इनको और हम यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे. ओके, नेक्स्ट क्लास में भी शायद मैं कंप्लीट ही कर दूँ शेप को ओवरऑल. ओके, सो मिलते फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय.